अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर हदिये दरूद पेश करें और बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन महफ़िल, आज की महफिल को निस्बत है एक शादी से। साहिब खाना जनाब नाज़िर हुसैन साहब ने अपने लायक व फायक फर्जंदे अर्जुमंद हजरत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद आमिर साहब की निकाह के मौके पर और उसकी निस्बत से इस महफिले ज़िक्र खैर का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल फरमाए, हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, बिलाशुबहा नाज़िर हुसैन साहब को मैंने जब से होश संभाला है तब से वालिद गिरामी के मुरीदों में, अच्छे मुरीदों में इनका शुमार मैंने पाया। बड़े बाअदब हैं, अकीदतमंद हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। बिलाशुबहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अज्र दिया और अज्र अज़ीम अता फरमाएगा। क़ारी मोहम्मद आमिर साहब की मोहब्बत और इनका खुलूस है कि मैं किसी तरह से पहुंचा, फिर मुझे परसों लखनऊ वापस होना है। कुछ ज़रूरी मसरूफियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। हमारे डाइट बिरादर सगीर पीर तरीक़त शहज़ादे सफ़ी मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद बख्तियार मियां चिश्ती अलीवी साहब मौजूद हैं। सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा ज़ुल्फ़िक़ारुल क़ादरी साहब की सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब अलीवी की सदारत हो रही है। क़ारी मोहम्मद असरार साहब, क़ारी मोहम्मद निसार साहब, क़ारी ग़ुलाम किबरिया साहब, क़ारी मोहम्मद लैस साहब, सारे मुहिब्बीन मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। शादी की रात है, बड़े काम होते हैं।
कल भी आपको मेहनत करना है, उसके आगे भी आपको दूसरे दिन मेहनत करना है। खैर, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दौरे हाजिर में जिन हालात से हमें दो चार होना पड़ रहा है, बिलाशुबहा जरूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें और सच्चाई से काम लें, हक परस्त बने, हक गो बने। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल साहब ने बड़ी अच्छी तरतीब दी। इस्लाह मुआशरा हकीकत ये है कि दौरे हाजिर में मुआशरे मुस्लिम को इस्लाह की सख्त जरूरत है। अगर हम अपने कौम के हालात पर जब निगाह डालते हैं तो अंदाजा ये होता है कि हम नाम तो इस्लाम का लेते हैं, लेकिन काम हमारा इस्लाम के मुताबिक नहीं है। आज जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह हमारा किरदार है, हमारा अमल। पैदाइश से लेकर मौत तक अगर हम किसी की जिंदगी का जायजा लें या कौम के हालात का जायजा लें तो पता ये चलता है कि 90% अमल जो है वो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के बरक्स। तो आप खुद सोचें कि हमें इस्लाम की बरकत, उसका फैज़ कैसे मिल सकता है। अजीज़ान मोहतरम, बिला शक शुबहा कहना पड़ेगा कि लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। अगर अल्लाह का खौफ होता तो लोगों में मोहब्बत होती, हमदर्दी होती, अखलास होता, अदब होता, उनसियत होती, लगाव होता। लेकिन जब हालात मुस्लिम का जायजा लिया जाता है तो आज मुसलमानों के अंदर से उनके अंदर न मोहब्बत पाई जाती है, न मुरव्वत पाई जाती है, न हमदर्दी पाई जाती है, न एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पाया जाता है। सारे जो एहकाम इस्लाम के पाकीज़ा उसूल हैं मुसलमानों ने उसे छोड़ रखे हैं। और खौफे खुदा तो बिल्कुल नहीं। खौफे खुदा होता अगर हमारे अंदर तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से हमारी मदद करता नजर। और जिनके अंदर खौफे खुदा होता है आज भी और सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मदद करेगा। इस बात को हमेशा याद रखें। इसलिए अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें और उसके डर के साथ साथ उससे मोहब्बत करना सीखें। अपने रब से, अपने खालिक व मालिक से मोहब्बत करें। अजीज़ान मोहतरम, एक मिसाल पेश करूं खौफे खुदा की।
आज का माहौल और मामला जो है वो सिर्फ बातों का है। लोग सिर्फ बातें करते हैं और ईमान और इस्लाम बस जबान तक है। काश जो बातें लोग करते हैं जबान से वो लोगों के दिल में भी उतर जाए तो यकीन जाने जिंदगी बदल जाएगी। जिस इमाम आजम के हम उसूल पर चलते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, खौफे खुदा कहा किसे जाता है, जिनके फिक्र पर अमल करते हैं मौला। और हम ही नहीं, अक्सर बेशतर लोग सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के उसूल फिक्र पर अमल करते हैं। अल्लाह के खौफ की तारीफ करके दिखाई। कैसे? एक शख्स आता है आपके पास, कहता है हुजूर मेरी बकरी चोरी हो गई, मेरी बकरी चोरी हो गई, दुआ फरमा दें कि मेरी बकरी मिल जाए। आपने दुआ फरमाई, मैं चला गया, लेकिन उस दिन उस तारीख से आपने 10 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया। जब आपने ये बात बयान फरमाई तो लोगों ने सवाल किया कि हुजूर पहले तो ये बताएं कि आपने बकरी का गोश्त क्यों नहीं खाया, दूसरी बात ये बताएं कि 10 साल के बाद क्यों खाना शुरू किया, 10 साल तक क्यों आप रुके रहे। दोनों सवाल का जवाब इनायत फरमा दें। आप फरमाते हैं कि मियां मेरे ईमान को ये गवारा नहीं कि वो बकरी जो चोरी हुई है कहीं इत्तेफाकिया वो चोर उसको बेच दे, कसाई उसको खरीद ले, उसे ज़बा कर दे, कहीं वही गोश्त मेरा लुकमा न बन जाए। उस चोरी की बकरी का गोश्त कहीं मेरे लुकमे में ना। मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैंने बकरी का गोश्त 10 साल तक खाना छोड़ा। पूछा गया 10 साल तक क्यों? तो आपने फरमाया एक मुद्दत मुअय्यन है, बकरी हो या बकरा, पैदाइश से लेकर 10 साल के अंदर या तो वो अपनी मौत मर जाएगा या किसी तरीके से ज़बा हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। मीन्स ये कि उसका वजूद खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई शुबहा नहीं, कोई शक नहीं। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप अंदाजा करें जिस खौफे खुदा की मिसाल सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने पेश की। और एक बात याद रखें, सूफिया और औलिया की तालीमात में एक बहुत बुनियादी चीज है, आज लोगों ने छोड़ रखा है। आज मुसलमानों के परेशानी की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों ने सूफिया इकराम की तालीम को छोड़ दिया। सूफिया इकराम की तालीमात में 2 चीजें बुनियादी बयान की गई हैं कि मुसलमान के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अपने अंदर 2 चीजें पैदा करे। एक तो सिद्क़े मकाल, दूसरा रिज़्क़े हलाल। सच बोले और हलाल रिज़्क़ का इस्तेमाल करे, तब तो उसका ईमान कामिल रह सकता है। अगर इन दोनों में से किसी में भी कमी पाई गई
तो यकीनन उसका ईमान कमजोर है। तो हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया फर्द बनता है, औलिया इकराम के चाहने वाले हैं, सूफिया की तालीमात, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल पैदा होकर अपनी दुनिया भी खूबसूरत बनाए और अपनी आखिरत भी खूबसूरत बनाए। और शादी का मौका है, इस मौके पर मैं तफसीली वाकया है लेकिन शॉर्ट में बयान करूं। मेरे अजीजों, अमल करने का फायदा मिलता है। ये जहन से निकाल दें कि अगर आप अमल करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये यकीनी। आपको मालूम होना चाहिए कि मिस्र एक कदीमी शहर है और बड़ा तारीखी शहर है। आज के दौर में वो मुल्क बन गया। उस मिस्र के जो काजी शहर थे वही जामा मस्जिद के इमाम थे और बादशाह ने उन्हें कज़ा का ओहदा दे रखा। दुनियावी हैसियत से, सियासी हैसियत से जो बादशाह की अहमियत थी, वही दीनी हैसियत से उस काजी, उस शख्स की अहमियत थी। आलिम दीन था, काजी था, इंसाफ करने वाला था, सच बोलने वाला था, हक बोलने वाला था, हलाल रिज़्क खाने वाला था। बावजूद इसके वो बहुत अमीर और कबीर इंसान था। बड़े ठाट बाट थे, बड़ी शान और शौकत थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। एक ही बेटी थी। आज एक बात अपने जहन में रख लें कि जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड है, जिस तरह की कमाई से ये ब्लड तैयार हो रहा है हमारा, इसका रिएक्शन औलादों में देखने को मिलता है, नस्लों में देखने को मिलता है। यकीन जाने आप, ईमान को गवाह बनाकर मैं ये बात कहता हूं, अगर आपका खून पाक है, साफ है, सुथरा है, अच्छा है और इसके हलाल से तैयार हुआ है, तो आपकी औलादें नाफरमान नहीं होंगी। आपकी औलाद दीन की गद्दार नहीं होगी, दीन के खिलाफ नहीं जाएगी, दीन की अजमत होगी उसके अंदर, सुन्नते सरकार की पाबंदी होगी, एकामे मुस्तफा की पाबंदी होगी उसके अंदर। तो औलाद से पहले माँ बाप को अमल करना चाहिए। अगर वालिदैन इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि मेरी औलाद लायकदार हो जाए, बाअदब हो जाए, इज्जतदार बने, अच्छी बने, नेक बने, नेक नामी की जिंदगी बसर करे, तो ख्वाहिश करने से पहले वालिदैन को भी अमल करना चाहिए। जब वो खुद अमल करेंगे तो यकीनन उनके अमल की बरकत से उनकी आने वाली नस्लें भी संवरती जाएंगी। और यही हुआ। वो अमीर और कबीर शख्स जो मनसबे कज़ा पर फायज है, बादशाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा, जिसकी इज्जत पूरे मिस्र में हो रही है, एक बेटी थी। रिश्ते के जब वो सने शबाब को पहुंची, शादी के लायक हुई, तो बाप की जिम्मेदारी, फर्ज, वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कई जगहों पर गया। आज मुसलमानों की बात करूं, ऐसे ऐसे रवाज, ऐसे ऐसे रस्म ने मुसलमानों को जकड़ लिया है कि हम लोग, मैं एकदम हकीकत बयान कर रहा हूं, हम लोग रस्मों रवाज के
आगे इस्लाम के कानून को कोई अहमियत नहीं दी, कोई अहमियत नहीं। रस्म और रवाज को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई कि इस्लाम के कवानीन कमतर हो गए। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। आज शादियां जब होती हैं, रिश्ते जब तय होते हैं, ये तो बहुत खुशनसीब है वो घर जिस घर में कारी मोहम्मद आमिर साहब की शादी हो रही है। बहुत खुशनसीब है वो लड़की जिसका शौहर बेहतरीन कारी है, कुरान का, अखलाक का मालिक है। लेकिन ये खुशनसीबी सबके नसीब में नहीं है। तमन्ना होनी चाहिए, आरज़ू होनी चाहिए, हसरत होनी चाहिए, और हमेशा रिश्तेदारी में दीन को तरजीह देना चाहिए, जो कि आज नहीं हो रहा है। आज के रिश्ते, आज की शादियां सिर्फ दुनिया और दुनियादारी पर डिपेंड है। आप जहेज कितना देंगे, तो आप जहेज में क्या देंगे, तो आप कपड़ा कौन सा देंगे, तो आप खाना कौन सा खिलाएंगे, तो खाने में क्या क्या रखेंगे। आपने कभी सोचा है? जरा बराबर बैठ थोड़ी देर के लिए सोच लें कि जो बातें आप कर रहे हैं, भले लोग नहीं है, समाज नहीं है, लेकिन जो हिसाब लेगा वो मौजूद है। जिसके मीज़ाने अमल पर आपके अमाल रखे जाएंगे, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। अभी हाल ही में गोरखपुर में मैं सूफी साहब थक के चूर हो गए। हालात को देख दिल टूट गया है। कुछ बयान करने की तबीयत नहीं कहती। इस्लाह की कोई इम्कान ही नहीं है। इस्लाह का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। पूरी तरह से मुसलमानों को दुनिया ने जकड़ लिया। ये मौजूद हैं और तमाम लोग थे। गोरखपुर एक शादी में निकाह पढ़ाने गया था, बारात की तरफ से जो डाल जाता है रस्म रिवाज के मुताबिक, लड़की वालों के डिमांड के मुताबिक कपड़ा ना होना दुनिया में, वो भद्दगई, वो बेहुरमती, वो तमाशा कि जो निकाह 12 बजे होना है वो सुबह को 4 बजे। और कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, दोनों लोगों को बैठा कर समझाना पड़ा। अल्लाह, रसूल, दीन, एकाम, हर तरीके से ऐसी ऐसी हरकत मुसलमान करता है जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की जा रही। बहुत तकलीफ होती है, बेइंतहा तकलीफ होती है। आप सोचे, हम एक ऐसी कौम है जिसको हमेशा दुनिया ने इज्जत की निगाह से देखा है। अब कोई जबरदस्ती दुश्मन बन जाए तो इसमें हमारी खता नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई के साथ इस्लाम का मुताला किया जाए और इस्लाम के मानने वालों को देखा जाए तो यकीनन उसे मजबूर हो जाना पड़ेगा मानने के लिए। जबरदस्ती कोई दुश्मनी रख ले इस्लाम से और मुसलमानों से तो फिर उसकी कोई बात नहीं। लेकिन इस्लाम जैसा पाकीज़ा मज़हब न था, न है, न रहेगा। शादी के मामला मैं अर्ज कर रहा था, उसने अपनी बेटी के रिश्ते को तलाशना शुरू किया। जहां गया वही हैसियत देखकर डिमांड बड़ी बड़ी, थक गया वो।
रिश्ते तलाश कर। एक दिन जुमा पढ़ाकर मस्जिद से निकल रहा था, उसकी निगाह पड़ी मस्जिद के दरवाजे पर, देखा कि एक नौजवान खूबरू खूबसूरत सेहतमंद तंदुरुस्त चना बेच रहा है। थोड़ी देर टिक्की बांधे देखता रहा वो। मिस्र का काजी शहर देखने के बाद दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि हो ना हो मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं। पहुंचा, कहा बेटा आपके घर में कोई है? कहा जी मेरी माँ हयात में है, वालिद नहीं है, मैं यतीम हूँ। कहा और कौन है? कहा और कोई नहीं है। कहा क्या करते हो? कहा साहब मेरा काम आपके सामने है, दिन भर बेचता हूँ, शाम को जाता हूँ और जिंदगी यूं ही गुजर रही है। तो कहा कि मैं अगर अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करूं तो क्या तुम राजी होगे इस बात पर? तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा हुजूर क्या आज मैं ही गरीब मिला हूं मजाक उड़ाने के लिए? कहा नहीं बेटा मजाक की बात नहीं है, रजामंदी पहले तुम्हारी चाहिए, उसके बाद फिर तुम्हारे घर में बात होगी। उसने कहा हुजूर अगर ऐसी बात है तो मैं राजी हूं, मेरी वालिदा से बात कर ले। वो जामा मस्जिद का इमाम काजी शहर, अमीरों में कबीरों में रईसों में जिसका शुमार होता है, पता करते हुए पहुंचता है उस लड़के के घर। देखा एक मामूली सी झोपड़ी थी, घास फूस छप्पर के मकान थे। उसकी माँ से मुलाकात हुई, कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करना चाहता हूँ, क्या आप इस बात पर राजी हैं? तो थोड़ी देर के उसे भी हैरत हुई और कहा कि हुजूर क्या पूरे मिस्र में सब खत्म हो गए, हमें मिले मजाक उड़ाने के लिए? कहा नहीं मजाक नहीं, ये सच है, मेरा दिल है। कहा हुजूर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, आप निकाह की तैयारी करें। वो शख्स गया, अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैंने तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह तय किया है जहां पर दुनिया बिल्कुल नहीं है, दुनिया बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, यकीन के साथ कहता हूं कि अगर तुमने उसके साथ जिंदगी गुजार दी तो तुम्हारी आखिरत जरूर संवर जाएगी। आखिरत जो हमारी असल मंजिल है, हमारा असल ठिकाना है, वो तुम्हारी जरूर। अब्बू जान अगर आपकी यही मर्जी है तो हम आपकी मर्जी पर राजी हैं। निकाह हो गया, लड़की विदा होकर जब उसके छप्पर में आई, झोपड़ी में आई, तो उसने अपनी निगाह जब डाली तो देखा टूटे फूटे बर्तन हैं, मामूली चीजें। शौहर उसका दरवाजा दाखिल होता है घर में, सलाम करने के बाद उस लड़के ने उस लड़की से यानी दूल्हे ने अपनी दुल्हन से कहा, अभी ये गौर तलब कहा कि ऐ मेरी ज़ौजा, आप चूंकि इतने बड़े घर की बेटी हैं और आपके वालिद का डायरेक्ट बादशाह से ताल्लुक है, उसके दरबार में उठना बैठना है, आपके वालिद को वक्तन फवक्तन बादशाह की तरफ से इनाम और इकराम भी मिलते रहते हैं और आपने बड़े ऐशो आराम में जिंदगी गुजारी है, मैं वो आराम तो नहीं दे सकता।
एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं आपके करीब तब आऊंगा जब 40 दिन आप रोजा रखें और मैं जो खून पसीने की हलाल की कमाई लेकर आता हूं उससे आप अफ्तार करें और सहरी करें। 40 दिन जब आप इस पर अमल करेंगे उसके बाद मैं आपसे करीब आऊंगा। मैं कोई हवाओं में बात नहीं कर रहा। किताब उठाकर देख ले, किताब के औराक गवाह हैं। उस दुल्हन ने अपने शौहर के कहने पर पूरी तरह से अमल किया और उसके बाद दुनिया ने देखा कि नस्लन बाद नस्लन, एक दो नस्ल में नहीं बल्कि 7 नस्लों तक उनके वतन से जो भी पैदा हुए अपने वक्त के अल्लामा पैदा हुए, अपने वक्त के वली कामिल पैदा हुए। ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि उनके अंदर अल्लाह का खौफ था, सच्चाई के साथ थे। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। आज गरीब को कोई पूछता नहीं, गरीब की कोई इज्जत नहीं है, गरीब को लोग वैल्यू नहीं देते, अहमियत नहीं देते। मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, दूसरे समाज की तो छोड़ें आप। हमारे अपने समाज में, हमारे अपने माशरे में अगर कमियां गिनी जाएं तो दिनों रात खत्म हो जाएंगे। हमारे माशरे की लोगों की कमियां खत्म नहीं होंगी। इतनी ज्यादा कमियां ऐब हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक कड़वी बात कर रहा हूं, जिसने अमल किया उसने पाया कि नहीं पाया। और आज भी दावे के साथ कहता हूं, इस्लाम के पाकीज़ा उसूल पर जो भी अमल करेगा, चाहे वो छप्पर में रहता हो, चाहे वो महल में रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम उसी को बुलंद करता है जो उसके एहकाम पर अमल करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आज का माहौल इतना खराब हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि अगर आज लोग जानते हो मसलन देवरा है, देवरों में कोई गरीब शख्स हो, नेक हो, ईमानदार हो, हलाल की कमाई कमाने वाला हो, हलाल रोजी लाने वाला हो, उसकी बेटी जवान हो, शरीफ हो, नेक हो, सीरत वाली हो, बाकिरदार हो, तो जल्दी रिश्ता नहीं होगा। सब जानने के बावजूद ये तो दूर की बात है, अगर एक वली कामिल हो, साहिबे करामत हो, मुत्तकी परहेजगार हो और उसकी बेटियां जवान हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो लोग उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाना नहीं जाते। और एक बेईमान हो, धोखेबाज हो, फराड हो, मक्कारी अय्यारी करने वाला झूठा इंसान हो, लेकिन अगर उसके पास बिल्डिंग है, खूबसूरत है, दौलत है, दुनिया है, तो लोग उसके पास मुंह के बल की अज़ीज़ान मोहतरम, ये दुनिया है। इस दुनिया के फरेब में ना आए, इस दुनिया के चक्कर में ना फंसे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जब रिश्ता करो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार के अंदर दीन देखो, दीन देखकर रिश्ता किया करो। चाहे लड़की वाला लड़के के यहाँ देखे, चाहे लड़के वाला लड़की वालों के यहाँ देखे, लेकिन सबसे पहले अपने रिश्तेदार के अंदर दीन देखो। और जिसने दीन को तरजीह दी रिश्तेदारी में, शादी करने में, जिसने दीन को फौकियत दी, अगर वो गरीब है तो यकीनन उसके इस अमल की बुनियाद पर, उसके इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गुर्बत, उसकी तंगदस्ती को दूर कर देगा। लेकिन
जिसने रिश्तेदारी करने में दीन नहीं देखा, सिर्फ दुनिया और दौलत देखकर जिसने रिश्तेदारी की, अगरचे वो अमीर है, लेकिन उसके इस अमल की बुनियाद पर, उसके इस अमल की वजह से एक दिन ऐसा आएगा उसकी जिंदगी में कि उसे परेशान हाल कर दिया जाएगा, वो तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा और वो परेशानियों का सामना करना, इसलिए कि उसे निकाह की बरकत नहीं मिलती, उसे सुन्नते मुस्तफा की बरकत नहीं मिलती, जो दुनिया दे दीन पर अमल करे। मसलन मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपसे ये कहा जाए कि चलिए नमाज पढ़ने 100 रुपया दिया जाएगा, 100 रुपए के लालच में अगर आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ने चले गए, आप ये बताइए कि आपको, मैं बताता हूँ अभी, आपको फिर अल्लाह से अजर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने तो ले लिए ना 100 रुपए, आपने दुनिया ही में बदला ले लिया। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों याद रखो, जिसने दीन की खिदमत का बदला दुनिया में ले लिया उसे आखिरत में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने मेरी रजा के खातिर मेरे महबूब की इत्तबा की और दीन की खिदमत की है, मैं उसे दुनिया में भी दूंगा। तो फी सबीलिल्लाह खुलूस के साथ काम करते रहें। शादी का मौका है, आपको मैं अर्ज करूं कि बड़ी बातें हैं, लेकिन कम वक्तों में बयान नहीं हो सकती। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, हम चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे महल्ले में हो, चाहे हमें कहीं बारात जाना हो या बारात आ रही हो, या हम कहीं मेहमान बन रहे हो या हमारे यहाँ कोई मेहमान बन रहा हो, तो कम से कम आदाब इस्लाम पर अमल करें। उलमा इकराम मौजूद है। छोटी सी बात बता दूं, हो सकता है अमल कर ले कोई और उसका सवाब मिल जाए। आप सोचें, मैंने सैकड़ों बेशुमार बारातें अटेंड की, आदाब दस्तरखान क्या है? खैर चले, टेबल लगती है, 4-6 लोग बैठते हैं। छोटी छोटी बातें आप गौर करें। मसलन एक डोंगा आया, 2 लोग अपने प्लेट में निकाल लेते, 4 आदमी नहीं पाते, बाद में पाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, क्या ये मुसलमान का तरीका है? ये नहीं है। आपके दस्तरखान पर जितने लोग बैठे हैं, सबको देखिए, किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी को एहसास कमतरी ना महसूस होनी पाए, सबका ख्याल करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुसलमान वो है जो एक मुसलमान की तकलीफ पर तड़प जाए। लोग ऐसा खींचातानी करते हैं दस्तरखान पर, बेअदबी होती है। मैंने जो नोट किया वो बताया। दूसरी चीज, खाने की बड़ी बेहुरमती हो रही है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो परेशानी, मतलब छोटी छोटी चीजें नोट करें कि बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि यार ये मुसलमान अपने आप को कह रहा है। वो इस्लाम जिसने ये तालीम ली हो, ये सबक दिया हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें। कम से कम कहीं भी आप हो, खाने के बाद दुआ पढ़ ले। खाने के बाद दुआ नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कह लें। यकीन जाने आपके कल भरोसे में जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हालात बहुत नाजुक हैं। ये हाल है इस दौरा।
जिस देवरा के लिए मेरे दादा हुजूर सूफी मिल्लत अलैहिर्रहमा और मेरे वालिद गिरामी ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। ठीक है, आप नाजिर साहब के आने आते जाते, आप कासिम के आने आते जाते, आपका वो जाती मामला है। लेकिन जब पीर आ गया, जब आपका पीरजादा आ गया, तो आपको बिला चूचना आना चाहिए। पीर की निस्बत से आनी चाहिए, पीर की मोहब्बत में आनी चाहिए, आले रसूल की ताज़ीम और तकरीम में आनी चाहिए। लेकिन नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उम्मीद करते हैं कि हजरत हमें सीने से लगा लें, वालिहाना मोहब्बत पेश करें, हमें दुआएं देते रहें। मियाँ इस बात को याद रखिएगा, दुआ जुमलों से और अल्फाजों से नहीं मिलती कि अच्छी बात और जुमलेबाजी कर देंगे तो दुआ मिल जाएगी। दुआ हमेशा खिदमत से मिलती है। और उलमा इकराम मौजूद हैं, सूफी साहब मौजूद है, आप किताबों का मुताला कर ले। दुनिया में जितने लोगों को जिसको भी मकाम और मर्तबा मिला है, उसको खिदमत की बुनियाद, जितनी उन्होंने खिदमत की उतना ही उनको नवाजा गया। आज कारी मोहम्मद आमिर साहब ने, जनाब नाज़िर हुसैन साहब ने इज्जत अफजाई की, जुब्बा पहनाया, अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया इन्होंने। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हकीकत ये है कि आले रसूल की अज़मत और उनकी मोहब्बत से लोग बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। और इसे जब तक ये दौलत आपके पास है, तब तक तो खुदा का शुक्र है। लेकिन अगर ये दौलत आपके पास से चली गई तो फिर आपको कोई बचा नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाकर रखें, ईमान वाला बनाकर रखें, अल्लाह का खौफ अपने अंदर, हर वक्त अल्लाह से डरते रहें और सच्चों के साथ रहें, सच्चाई के साथ रहें, सच बोलने की कोशिश करें। गैर नादानी के तौर पर आपसे कोई खता हो जाती है तो अल्लाह रहीम और करीम में माफ करने वाला है। लेकिन जानबूझकर और लोगों को अच्छी बातें बताते चलें, समझाएं उनको, अच्छी बात बताएं, अच्छी बातें उन तक पहुंचाएं, बेहतरीन भलाई की बातें, बुराई से बचाने की कोशिश करें, बुरी बातों से परहेज करें, बुरे कलाम से परहेज करें, लोगों में मोहब्बत आम करें। मोहब्बत की सख्त जरूरत है आज के दौर में, अदब की जरूरत है। दो चीजें आप कर ले बस, एक तो मोहब्बत करना शुरू कर दें, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर कर दें, माफ कर दें, इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें। दूसरी चीज अदब करना शुरू कर दें, हर छोटा अपने बड़े का अदब, औलाद माँ बाप की अदब, बीवी अपने शौहर का अदब करे, एक छोटा अपने बड़े का, और बड़े को भी चाहिए कि वो बड़ा बन के रहे। अगर छोटा अदब कर रहा है तो उसे दुआओं से नवाजे, उसे मोहब्बत से नवाजे, उसे हौसला अता करे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसका सपोर्ट करे। ये सारी चीजें माशरे के ताल्लुक से, इस्लाह माशरा के मौके पर जितनी भी बातें हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से कबूल फरमाए। और साहिब खाना जनाब नाज़िर हुसैन साहब ने जिस मकसद से इस महफिल पाक का एहतमाम किया, मौला ताला उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करीम और रहीम, अलीम व बसीर व खबीर, जो बच्ची इनके घर आ रही है उसके कदम को इनके घर के लिए बाइस बरकत और रहमत बनाए। दूसरी चीज बहुत जरूरी, देखिए ये दुनिया है, यहाँ सुख दुख खुशी गम, ये लड़की आई है
किसी की बीवी बनकर ये यहाँ की कोई लड़की गई है, वहाँ की बीवी बनी है, हमारे घर में किसी लड़की आई, हमारी लड़की के घर में गई, तो सुख दुख सबके साथ लगा है, उसको मैनेज करना सीखना। रिश्तों को बिगाड़े नहीं, रिश्तों को बनाने की कोशिश करें, उसे ऊंच नीच, अच्छा बुरा, पस्ती बुलंदी सब बताएं, उसके माइंड को सेट करें, सहनशादी करें, तो देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। आज के दौर में मैंने देखा है अनानियत जिद में, वालिदैन की जिद में, तो फैमिली की जिद में अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, अक्सर रिश्तों में दरार पैदा हो जा रही है, सौजैन में ना इत्तेफाकी पैदा हो जा रही है, कोई उनसे पूछने नहीं जाता, उनकी फीलिंग को नहीं कोई जान नहीं जाता, उनके एहसास को जज्बात को कोई नहीं समझता, न जानने की कोशिश करता है, बस अपनी जिद, अपनी अनानियत, अपनी ईगो के चक्कर में वो रिश्तों को बर्बाद करते नजर आते हैं। याद रखिएगा, कल बरोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक से सवाल, और हर बंदा वो बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबसे सवाल किया जाएगा, कोई बचेगा नहीं, सबके हुकूक के ताल्लुक से उससे सवाल किया जाएगा और उसको जवाब देना है, जवाब देना पड़ेगा। इस बात को हमारे ज़हन में बैठा है, तो अल्लाह ताला हम सबकी हाजिर कहने में खता हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई लफ्ज़ हो, पहली में बसीर खबीर है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ऐ सत्तार व गफ्फार, ऐ रहीम व करीम, हम सबको माफ़ फरमा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर